सर मुझे ये बताएं, कराची लाहौर का मैच हो रहा होता है, उसमें हसन अली प्रेस टॉक करने आते हैं, उसमें क्या जवाब बनता है सवाल बाबर आजम का करने का? बिल्कुल यही मैं किंग कर लेगा वाला यार, ये देखिए मतलब अगर लाहौर कराची का मैच चल रहा है तो आप अपने मैच से रिलेटेड बात करें ना भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, पीएसएल के मीडिया मैनेजर्स, पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर्स, जो इवेंट के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे रिलेटेड पहले कहा जाता है कि भाई प्लीज़ यहाँ तक महदूद रहिएगा, कोई सवाल आपका जो है वो अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। इस लिहाज ये तो देखें, फिर मैं फिर भी बड़ा सादा सवाल कहूँगा। आपको याद है ना कि रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि किससे कहा गया था कि आप जाएंगे या आपको निकाला जाएगा। ये जर्नलिस्ट की तरफ से ये सवाल किया गया था कि जिसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि, और पीसीबी जो समी बर्नी साहब ने कहा था, शान मसूद को कहा था, आई थिंक शान मसूद को कहा था। ये दो इंसिडेंट है, नहीं जिन्होंने सवाल ये किया दो था। इंसिडेंट है, एक शान के साथ हुआ आई थिंक पिंडी में, एक कराची के अंदर इंसिडेंट हुआ। मैं थोड़ा सा ये दोनों कराची में ही हुए हैं, नहीं एक कहीं और हुआ। ये वाला जो समी बर्नी साहब ने रोका था, ये कराची का इंसिडेंट, और मतलब वो जर्नलिस्ट भी हमारे दोस्त हैं, बल्कि हमारे हम कोलीग भी रहे किसी टाइम पे। लेकिन कहने का मतलब है कि यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब आप सवाल जरूर करें, सवाल करना सहाफ़ी का राइट है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है हर किसी की होती है और हर किसी का एक एहतराम होता है, आप उसके साथ जो है बात करते हैं। बहरहाल बात हमारी मतलब ये कहीं और निकल गई। हम अगर ये बात कर रहे थे अभी इसकी हैदर की बात कर रहे थे, हैदर ने जिस तरह परफॉर्म किया है तो यार ये, और नहीं हैदर की ठीक है, हमें देखें इस पे कोई शक नहीं है। और हुए बात करें जी आईपीएल की, आईपीएल पे आज मैंने इंडिया वालों से सुलह कर ली है, पता है आपको? अच्छा हाँ, कल मैंने उनसे कहा है ओके हम जानजी हैं अच्छा जी, जनाब दिल्ली कैपिटल ने 188 बनाए थे और अभी जो है मैच बड़ा सनसनीखेज मराहिल में था। अच्छा एक मिनट कादिर, सॉरी, ये आपकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, क्या बात है यार? मैं बड़े नरम, बहुत जल्दी आपकी दोस्ती हो जाती है, दिल में बात नहीं मतलब मैं बड़े नरम दिल का आदमी हूँ, मैं माफ करने वाला हूँ। अच्छा हाँ बेशक, अभी बादल गरज रहे हैं बाहर, आपको पता है। ये देखें आपने अभी बात की ना कि मैं उधर बादल गरज, उधर गरज चमक शुरू हो गई। नहीं झूठ बोला, लाइट चले जाती है यार, छोड़ दे, इसलिए लाइट तो यहाँ पे है, झूठ नहीं मैंने बोला। अच्छा जी, दूसरा आप ये देखें, जो फ्रेजर मैकगर्क हैं वो उन्होंने बीबीएल में तो नहीं डाली होती है भाईजान, वो उधर तो रन्स बना रहे होते हैं, यहाँ पर जो है वो 9 रन पे आउट हो गया। अभिषेक पोरल ने 49 बनाए, केएल राहुल 38, स्टब्स ने 34 और अक्षर पटेल कप्तान ने 34, तो 188 फॉर 5 था। अभी जो है वो मैच बड़ा जबरदस्त हो गया भाई, 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए और 3 खिलाड़ी आउट है राजस्थान के। राजस्थान फिर इसका मतलब है 9 रन, हाँ तो मेरा ख्याल है कि हो जाएंगे। हाँ, मतलब जयसवाल ने 51 बनाए हैं, संजू सैमसन 31 और प्राग ने 8, जबकि लेकिन चले ये तो मजेदार हो गया। उधर आईपीएल वैसे भी बड़ी मजेदार कह लिया, सनसनीखेज किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। आईपीएल के मुतालिक कोई गलत बात नहीं सर, मैं नहीं कर रहा, इंडियन बोर्ड ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। इंडियन बोर्ड ने वार्न किया है, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को भी, ऑफिशियल्स को भी, अंपायर्स को भी, कमेंटेटर्स को भी कि आप मोहतात रहें। एक कारोबारी शख्सियत पे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो जो है फिक्सिंग की तरफ जो है इन्वॉल्व कर सकती है, खिलाड़ियों को भी उनको उकसा सकती है, उनको जाल में फंसा सकती है। और ये कहा जा रहा है कि उस जो कारोबारी शख्सियत का ताल्लुक है वह भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद से बताया जा रहा है, हैदराबाद दक्कन से। बिरयानी बड़ी और ये भी बताया गया कि उस शख्सियत को बाज मैचेस के दौरान भी देखा गया और टीम होटल के अंदर भी देखा गया है वो। और आपको याद होगा आईपीएल का ज्यादा सीरीज 7 वाला इंसिडेंट और ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। अच्छा, आप इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हैं कि दागदार हो सकती है आईपीएल, हो सकती है, कुछ भी अभी हुई नहीं हुई है, क्यों नहीं? मैं सीरीज 7 वाला इंसिडेंट क्या था, नहीं इस सीजन की बात, नहीं इस सीजन में भी क्या कहना चाह रहे हैं आप कि पंजाब और केकेआर का मैच फिक्स था? नहीं, मैं फिक्स तो नहीं कह सकते, मतलब पंजाब वालों ने बॉलिंग अच्छी की, चाहल ने बॉलिंग का उसने कंडीशंस का भी कुछ था, कंडीशंस का भी था, तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने जो है ना अपनी विकेट्स खुद गंवाई हैं और आर्नल्ड जो था। लेकिन ये क्या देखें, आपको पता है कि इंडिया में आईपीएल में पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए, रिपोर्ट हुए हैं, वहां पर अप्रोच किया जा चुका है। खास तौर पे जो वहाँ का जो मुंबई है वहाँ के बारे में तो कहा जाता है, इसकी तो इंक्वायरी लगी थी, इसका मेरे ख्याल में जो आईपीएल का हेड था
इसी दौर में, वो भी इसमें मुलव्वस पाया गया था, आपको पता है? जी हाँ, वो इंक्वायरी ललित मोदी की बात कर रहे हैं आप। exactly. ललित मोदी भी थे, बल्कि आपको पता है कि बाज़ फ्रेंचाइज के जो स्टेक होल्डर्स थे या जो फ्रेंचाइज के साथ, जिनमें एक वो इंडियन एक्टर भी थे विंदु दारा सिंह, वो भी इन्वॉल्व पाए गए थे, और इस तरह बहुत सारे नाम आए थे उसमें। तो इंडियन एक्टर अभी 2 हैं जिनके पास टीम है। जी हाँ, नहीं शाहरुख खान और प्रीति जिंटा। लेकिन ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये तो चार्ज हुए थे यार, एक्टर से चार्ज हुए थे। ये तो दोनों का मैच था, पंजाब और केकेआर। ओए होए होए होए, शाहरुख वर्सेस प्रीति थी। शाहरुख वर्सेस तो कौन हीरो, कौन हीरो जीत गए? शाहरुख भाई 95 पे ऑल आउट भाई। 111 देखिए बात सुने 111, लेकिन इसमें अगर हम सस्पिशियस तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन यार कुछ चीजें उसमें ऐसी लग रही हैं मानी भाई। लेकिन मैं आपको हजम नहीं बताऊं, हजम मैं वेरी सिंपल इसको कहूं। मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा जो एक मतलब वो चल रही होती हैं सारी चीजें, सारा नॉलेज रखना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इस तरह के जो मैच होते हैं ना, इस तरह के जो मैच होते हैं, वो लोग अगर फर्ज करें लोग अगर लगाते हैं सट्टा, तो वो 1 घंटे के अंदर करोड़पति हो जाते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी आपके पास अगर लाख रुपया है, नहीं बल्कि उन्होंने कहा जी आपके पास अगर 1000 रुपया है, ठीक है, और आपने देखा कि 111 रन है, तो आपने तो कहा ये केकेआर फेवरेट है, मतलब उसका केकेआर जो है वो रेट भी कम आ गया। फिर पंजाब पे अगर आपने लगा दिया सट्टा, तो इट मीन्स कि 1000 से आपको 1 लाख रुपया मिलना है। तो सोचे मानी भाई, बहरहाल ये देखें 1000 से 1 लाख रुपया मिलना है अगर आपने पंजाब पे लगाया उस टाइम। तो इस चीज को मेरा ख्याल है कि इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। क्यों ना करना चाहिए? ये मैच देख के समझ आती है ना मुझे बात है, लेकिन हम इसकी जो टर्म्स बता रहे हैं ना, कि मतलब अब आप कल को पता चला आपको आप ये बातें सुन के हमारे भी जो कोई जो नौजवान है वो इस तरफ को मतलब नहीं, ये हमारे, मैंने कल भी बताया कि ये हमारे मजहब में एक लानत है। बिल्कुल, मजहब में भी, हमारे मजहब में मना है, हमारे कानून में मना है, हमारे पाकिस्तान का जो कानून है उसमें भी लीगल है। वहां पर लीगल है, वहां पर लीगल है, वहां पर लेकिन पूरी दुनिया में लीगल है, पूरी दुनिया में मानी लीगल है। इसीलिए आप देखें कि आईपीएल का कोई एक इंसिडेंट नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई एक इंसिडेंट नहीं है आईपीएल के, एक से ज्यादा इंसिडेंट है, एक से ज्यादा। जिस लीग का हेड जो है मुंबई जो मुंबई है, मुंबई को दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है बुक मेकिंग की। अच्छा, मुंबई को सबसे, सुना था दुबई हो गई है। नहीं, मुंबई स्टिल शिफ्ट नहीं हुई। नहीं, मुंबई को अभी भी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। अच्छा। मुंबई को सबसे, और मतलब जो माजी में नॉट ओनली के इंडिया के अलावा भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो फिक्सिंग के स्कैंडल्स आए, उनके कहीं ना कहीं उनके ताने बाने जो थे वो इंडिया से मिलते थे। हैंसी क्रोनिये का स्कैंडल मशहूर ज़माना, कि वो उसके भी जो ताने बाने मिल रहे थे, जब उसको उखाड़ा गया, देखा गया, तो वो इंडिया से मिल रहे थे। आई थिंक कयूम वाली रिपोर्ट का भी था कुछ। नहीं, जस्टिस कयूम का इंडिया से नहीं था। जस्टिस कयूम का ज्यादातर जो जस्टिस था वो नहीं, मैं यार देखिए, जस्टिस कयूम रिपोर्ट जो थी हमारे, पहले तो एक आपको बात बताऊं, अच्छा आपने एक फेवरेट टॉपिक है जो आपने ये छेड़ दिया है कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट पे हमारे बहुत लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, मैं देखता हूं, सुनता हूं, मुझे समटाइम हंसी आती है कि बहुत सारी चीजें उसको कोट करते हैं। हालांकि रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में खुद एक जस्टिस कयूम साहब ने, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे झोल छोड़ दिए। अगर आप रिपोर्ट पढ़ के देखें, पहली बात, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। जितने भी एविडेंस है वो, मैं एक मिनट सॉरी मैं बताता हूं, जो एविडेंस है वो ये है, इसने कहा, उसने कहा, या क्रिकेटिंग आर्गुमेंट्स हैं, जो फिजिकल एविडेंस राशिदों पर उन्होंने फैसला किया। कादिर ने कहा कि यार उस वक्त जो है पाकिस्तान टीम का रन रेट इतना चाहिए था, लेकिन ये स्लो खेल रहे थे, तो मुझे लगा कि मैच फिक्स था। वो प्लेयर गया, उसने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन एकदम वो गिर गया, आउट हो गया, तो मुझे लगा कि इस तरह की बातें ज़्यादा हैं। हाँ, फिजिकल एविडेंस जो दिए थे राशिद लतीफ़ साहब ने दिए थे, लेकिन उसको खुद कमीशन लिखता है कि इन एविडेंस को हम ज़्यादा वेट नहीं दे रहे, क्योंकि डाउट था कि इनके अंदर टेम्परिंग है। लेकिन कमीशन ने राशिद साहब को अप्रिशिएट भी बहुत किया है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, राशिद लतीफ़ ने। जहाँ तक आप बात करें इन्वॉल्वमेंट की,
तो उसमें जो चार्ज लगा सबसे ज्यादा वो सलीम मलिक साहब के ऊपर लगा, जो साबिक पाकिस्तानी कप्तान है। उनको यानी कि क्या चार्ज था? उनको ये करार दिया गया कि ये फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। उनके ऊपर ये कहा गया कि फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, इन पे लाइफ बैन लगा। जहां तक अताउर, यहाँ पे ना चीजें बहुत सारी मिक्स हैं। हट गया मेरे ख्याल में, वो बाद में उन्होंने केस किया, वो बड़ा लंबा, वो हट गया। लेकिन जो अच्छा एक और बात, पाबंदी कमीशन नहीं लगाता कभी भी, कमीशन सिफारिशात पेश करता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड करता है। रही बहुत सारी चीजें ना मिक्सअप भी हुई हैं। अब अताउर रहमान की लोग बात करते हैं, अताउर रहमान पे जो बैन था वो फिक्सिंग पे नहीं था। अताउर रहमान ने जो एफिडेविट जमा कराया बाद में उससे विड्रॉ कर गए, यानी बयान बदला। बयान बदला, ये इशू था। फिर कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर कहा जाता है, कुछ प्लेयर्स के नाम आते हैं, जैसे वकार यूनुस का भी नाम आता है या सईद अनवर का, तो इन पे भी डायरेक्टली कमीशन ने ये नहीं कहा कि लिसन कि ये फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, ये कहा कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। वसीम अकरम। अब ये देखें, मैंने कहा ना शुरू में कि कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारे झोल हैं। देखिए, मैं कोई माहिर कानून नहीं हूं, लेकिन एक आम फहम बात है कि जब आप किसी के ऊपर, दो चीजें होती हैं कानून में, यस और नो, आइदर यू आर गिल्टी और नॉट। ये नहीं होता कि आप यार थोड़े से गुनाहगार हैं, थोड़े से नहीं है, ये नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि वसीम अकरम जो है वो इन्वॉल्व थे, तो फिर आपने लाइफ बैन क्यों नहीं किया उनको? सलीम मलिक को आपने लाइफ बैन किया ना, आपने लाइफ बैन। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे, आप कह रहे हो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं अगर आप, फिर जुर्माना किस बात पर किया आपने? उन दिनों जिन दिनों ये इंक्वायरी हुई थी, उससे पहले एक इंक्वायरी हुई थी जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने की थी, सिर्फ वो सलीम मलिक स्पेसिफिक थी, जो ऑस्ट्रेलियंस ने एलिगेशन लगाए थे उसके अगेंस्ट। तो ये बाद में फिर इनकी, जिसमें सलीम मलिक क्लियर हो गए थे क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था। जब ये कयूम कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद मुझे याद है कराची में एक तकरीब हुई थी, मैंने अटेंड की थी वो तकरीब, तो उसमें जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। बात है ये 99-2000 वगैरह की अराउंड उस वक्त की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ। तो उसमें फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था इस चीज़ को, कि उन्होंने कहा कि यही बात उन्होंने सेम की थी कि आपने उल्टा तमाशा बना दिया कि आप खुद क्लियर नहीं है कि कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है। ले जी, ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमें देख रहे हैं और आईपीएल नहीं देख रहे, उनके लिए एक बुरी भी है और अच्छी भी है कि मैच टाई हो गया, 6 गेंदों पर 9 रन नहीं होने दिए और राजस्थान ने 188 बनाए हैं और 188 for 4 हैं 20 ओवर में। अब होगा सुपर ओवर जनाब। मानी भाई, इसका मतलब है सब लेवल। ये तो वो बैट्स की भी आपको पता है, बल्लों की भी बात हो रही है क्या, कि बैट को चेक किया जाए। ये आपने कभी देखा? आप भी इंटरनेशनल क्रिकेट आप एक अरसे से कवर कर रहे हैं, बैट को चेक किया जा, बैट चेक किए जा रहे हैं, वेट चेक किया जा रहा है, बैट की जो चौड़ाई होती है कि कहीं चौड़ाई ज्यादा तो नहीं है, ये बाकायदा। और मैं इसमें थोड़ा सा इसको चीज को चेक करना कि शायद एक प्लेयर का ये आया भी है कि बैट की जो विड्थ थी वो लिमिट से ज्यादा थी। अच्छा। जी हाँ, आपको पता है कि शायद ये सस्पिशन इस वजह से कि वो छक्के बहुत ज्यादा लगे, सिर्फ निकोलस पुरान नहीं, पता नहीं कितने, तो सबसे ज्यादा तो उसने मार दिए। आई थिंक 30 के अराउंड तो छक्के उसके हो गए।